पहले बात करते हैं पिछले क्लास के लास्ट में जो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखो उसमें क्वेश्चन क्या था, फॉर द रिएक्शन द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर 2.25 when concentration of A is increased by a factor 1.5 at the same temperature, what is the order of reaction with respect to O। ठीक है, हमको A के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर बताना था। ठीक है, एक सेकेंड, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कोई भी जनरल सा रिएक्शन है जिसमें ए क्या कुछ बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रेट क्या ए पे डिपेंड करता है। तो देखो रेट को सिंपली स्मॉल आर से नोट करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका रेट कि कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन पे डिपेंड करता है। ये जो एन है इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए उसने क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस चल रहा होगा उसी टेम्परेचर पे आप क्या करो, ए का कंसंट्रेशन को 1.5 टाइम्स बढ़ा दो। करने का मतलब ए का कंसंट्रेशन ए से 1.5 पे कर दो। ठीक है, और रेट कांस्टेंट तो किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स ही रहता है। तो उसने बोला है जब आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन 1.5 कर देते हो तब रेट आपका क्या हो जाता है, 2.25 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब रेट आपका इतने टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेट को क्या करते हैं, सिंपली सिंबल से डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं और अपने एन का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या करते हैं 2/1 कर देते हैं। ठीक है, 2/1 कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको 2.25R, 2.25R इज इक्वल टू के। इसको देखो 1.5 के पावर एन को अलग कर लेते हैं क्योंकि हम ए के पावर एन है उसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे 1.5 के पावर एन अलग कर लो और ए के पावर एन अलग कर लो। ठीक है, अपान 1 से करो आर और राइट में क्या मिलेगा हमको, के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, के से के कांस्टेंट और ये ए के पावर एन से ए के पावर एन कैंसिल। ठीक है, क्योंकि देखो यार अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर वेरी कर देते हैं इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के लिए, तो ये के पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए उसने क्या दिया हुआ है कि दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिला, 2.25 इज इक्वल टू 1.5 के पावर एन। अब 1.5 का स्क्वायर करोगे कि क्यूब करोगे, कितना आ जाए, स्क्वायर करोगे तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25। कहने का मतलब एन का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बचा हुआ था पिछले क्लास का, इसको नोट कर लो। तो लेकिन एक छोटे से टॉपिक बच रहा है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो इसी रिएक्शन के लिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसी रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। हेडिंग डाल दो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको आप सिंपली के से डिनोट करते हो। ठीक है, तो देखो किसी भी जनरल सा रिएक्शन के लिए हमने रेट किसके बराबर लिख दिया, के ए के पावर एन के बराबर लिख दिया। अब यहाँ से के किसके बराबर होगा, आपका आर मतलब रेट अपन ए के पावर एन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो रेट क्या होता है, रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सॉरी, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टी। और ये यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन है। ठीक है, तो देखो यार कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एन का मतलब ये भी कुछ कंसंट्रेशन जैसा ही टर्म है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, कंसंट्रेशन के पावर में एन लिखते हैं। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मिलेगा हमको, चलो पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन के पावर में 1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन के पावर में एन है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन में या कंसंट्रेशन बोलो, कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। ठीक है, हम निकाल रहे हैं यूनिट। ठीक है, तो चेंज और कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंसंट्रेशन की बात चल रही है उसको देखेंगे। तो क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन के पावर में ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एन बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन के पावर में 1 माइनस एन बनेगा और डिवाइड करेंगे हम टाइम से। डेल्टा टी मतलब क्या, टाइम की बात चल रही थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को एसआई यूनिट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है एसआई के अंदर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस एन
और क्या टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो क्या करते हैं टाइम को ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको सेकेंड इनवर्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऊपर ले जाओ तो सेकेंड का इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मिल गया हमको किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। यहाँ पे एन क्या हो गया पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एन ए पे ही डिपेंड कर रहा था तो ये क्या बन गया ए का भी ऑर्डर बन गया पूरे रिएक्शन का भी ऑर्डर बन गया। ठीक है, क्या करो आप इसको नोट कर लो। जैसे देखो हम क्या करते हैं एक और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें क्या होगा यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, चलो इसी में चेंज करें नहीं दूसरा बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो आप। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक जनरल से इक्वेशन बनाते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है एक्स और वाई मान लेते हैं मिलते हैं और कुछ जेड बनाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मिलते हैं और कुछ जेड बना रहे हैं। तो इसके लिए रेट क्या होगा इस बार रेट आपका के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स के पावर मान लेते हैं एन है और वाई के पावर में एम है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एन किसी का भी हो सकता है। ठीक है, एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एम का है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो रेट हो गया आप क्या करते हैं के का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे आप रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन कंसंट्रेशन ऑफ वाई के पावर में एम। ठीक है, यहाँ पे एन प्लस एम क्या है मान लेते हैं कुछ अल्फा के बराबर है। अल्फा क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी कंसंट्रेशन टर्म एक्स क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बता रहे हैं मतलब कंसंट्रेशन के पावर एन है और कंसंट्रेशन के पावर एम है। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड कर सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के पावर जो भी टर्म था उसके पावर में एन प्लस एम। ठीक है, इसको सिंपली लिख दो अब कंसंट्रेशन जिसमें क्या आता है आपका एक्स का भी आ जाता है वाई का भी आ जाता है। ठीक है, तो एन प्लस एम को हमने क्या लिखा हुआ है अल्फा से डिनोट करा हुआ है। ठीक है, अब बस क्या करो रेट क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसा यूनिट के अंदर रखते हैं तो रेट को हम क्या लिखते हैं मोल पर लीटर के अंदर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम और ये वाला क्या चल रहा है कंसंट्रेशन के पावर में अल्फा चल रहा है। ठीक है, पहले क्या कर लो सिंपली आप इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ऊपर क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कुछ कंसंट्रेशन का टर्म है और यहाँ पे नीचे क्या है कंसंट्रेशन के पावर अल्फा है तो क्या बनेगा कंसंट्रेशन के पावर में 1 माइनस अल्फा अपॉन डेल्टा टी मतलब क्या टाइम सिंपली लिखो इसको आप टाइम। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा कंसंट्रेशन का यूनिट एसआई के अंदर रखो मिलेगा आपको मोल पर लीटर के पावर में 1 माइनस अल्फा। इस बार अल्फा क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अल्फा हमेशा ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये जो रेट कांस्टेंट की आप बात करते हो उसके अंदर 1 माइनस ये जो समथिंग होता है अल्फा जो कांस्टेंट हमने बनाया है कुछ भी हो जाए वो हमेशा ही क्या होता है पूरे रिएक्शन का ऑर्डर होता है चाहे हमारे पास रिएक्टेंट एक हो और चाहे दो हो चाहे तीन हो। ठीक है, और क्या मिलेगा हमको सेकेंड इनवर्स ने क्या कर दिया अपने लीटर को ऊपर लीटर मत सॉरी यहाँ पे एक और चीज छोटा नहीं सही है हमने क्या कर दिया कंसंट्रेशन का यूनिट रख दिया और क्या उसके पावर 1 माइनस अल्फा टाइम को ऊपर कर दिया तो सेकंड का यूनिट बन गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहले इसको नोट करो।